देखो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो कौन सी आएगी कि प्रेषणी द्वारा कमीशन लगाने पर। तो जब प्रेषणी कमीशन लगाएगा मींस कि प्रेषणी जो माल बेच रहा था तो उसके बदले में क्या ले रहे, कमीशन ले रहे। तो जब कमीशन लेगा तो प्रेषक की पुस्तकों में एंट्री क्या होगी, प्रेषक की पुस्तकों में एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू कंसाइनी अकाउंट। तो उसका मतलब कि कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू कंसाइनीस अकाउंट का मतलब कि प्रेषक बोलेगा कि भैया कंसाइनमेंट पर कि कंसाइनी का इतना कमीशन क्या हो गया, ड्यू हो गया। तो उसी तरह क्या होगा कि कंसाइनी अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा कि कंसाइनी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा कि कंसाइनर्स अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट। तो कंसाइनर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करें कि कंसाइनमेंट अकाउंट दिया टू कमीशन अकाउंट। तो वो बोलेगा कि भैया कंसाइनर से हमें इतना कमीशन क्या हो रहा है, ड्यू हो रहा है, और ये कंसाइनी के लिए क्या मानी गई, इनकम मानी गई है। फिर हमारी जो सातवीं आती है वो हम बोलते हैं कि प्रेषण पर बिना बिका माल। हमने बताया था कि कई बार ऐसा माल होता है कि जो कंसाइनमेंट में बिना बिका रह जाता है, तो उस केस में बिना बिका माल की क्या कैलकुलेशन होगी, तो ये एंट्री करेगा कंसाइनर की अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर हम किसकी बात करेंगे, प्रेषक की। तो प्रेषणी की पुस्तकों में नो एंट्री, मतलब प्रेषणी जो है उसकी पुस्तकों में बिना बिका माल की कोई एंट्री नहीं होगी, वो ओनली किसकी पुस्तक में होगी, प्रेषक की। फिर आती है हमारी कि शेष राशि का निपटारा। शेष राशि का मतलब कि जैसे हमारे पास कंसाइनमेंट पूरा होगा तो उस केस में कंसाइनी क्या करेगा, अपने खर्चे प्लस कमीशन काट के सारा माल किसको लौटेगा, कंसाइनी को लौटेगा, नहीं लौटेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है कि शेष राशि का निपटारा। तो अगर कंसाइनर के पास पैसा आता तो एंट्री क्या करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू कंसाइनीस अकाउंट। और कंसाइनी अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा कि कंसाइनर्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। ये वाली एंट्री कब करेंगे, जब हमारा अंतिम निपटारा हो जाएगा। अंतिम निपटारा का मतलब कि जो हमारा कंसाइनी था उसने क्या किया, अपना कमीशन प्लस खर्चा काट के जो पैसा बच रहा है वो किसको लौटा रहा है, कंसाइनर को। तो जैसे ही कंसाइनर के पास पैसा आएगा तो एंट्री क्या करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू कंसाइनी अकाउंट। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी, कंसाइनर्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर आती है हमारे पास कि प्रेषण पर लाभ होने पर। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेषण पे लाभ होने पर। प्रेषण पे लाभ कब होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के जब क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रेषण पे लाभ होगा तो उस केस में एंट्री क्या होगी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने एंट्री किया कि कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो नो एंट्री। तो कंसाइनी की पुस्तकों में इससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं होगी। या फिर ये हो सकता है कि प्रेषण पर हानि होने पर। और जब प्रेषण पे हानि होगी तो उस केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी। रिवर्स की एंट्री होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्यों, क्योंकि प्रेषण पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो उस केस में हम एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और कंसाइनी की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर हमारी एंट्री आती है कि जैसे जब प्रेषक ने प्रेषणी को जो माल भेजा था तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि माल को
व्यापार खाते में हस्तांतरित व्यापार खाते में हस्तांतरित करने पर, तो प्रेषक क्या करेगा, तो प्रेषक अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट या टू ट्रेडिंग अकाउंट, और कंसाइनी की पुस्तकों में कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नो एंट्री। अब देखो हमारी जो लास्ट एंट्री है, लास्ट का मतलब इस टॉपिक से, मतलब जनरल एंट्री से रिलेटेड जो हमारी लास्ट एंट्री है वो क्या कह रही है कि प्रेषणी के कमीशन को हस्तांतरित करने पर, तो देखो नो एंट्री, तो प्रेषक की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि प्रेषक को कोई मतलब नहीं है, तो उस केस में कंसाइनी क्या करेगा, तो कंसाइनी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा कमीशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कंसाइनी ने अपनी पुस्तकों में क्या पुस्तक में क्या एंट्री की, कमीशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, बाय में, क्योंकि कंसाइनी के लिए इनकम है, क्योंकि कंसाइनी जो गुड्स सोल्ड करता है तो उसको उसके बदले में क्या मिलता है, कमीशन। तो ये एक तरीके से कंसाइनी की क्या मानी गई, इनकम मानी गई है। तो इस तरह क्या करेगा कि कंसाइनी अपनी जो एंट्री करेगा कमीशन को कहां पर हस्तांतरित करने पर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री क्या होगी, कमीशन अकाउंट डीआर टू पी एंड एल अकाउंट। अब देखो हम किसकी बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे यहां पे इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। अब हम किसकी पुस्तक की बात करेंगे, कंसाइनी की। तो कंसाइनी की पुस्तक की क्यों बात करें, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था वो कंसाइनर की पुस्तकों में पढ़ा था, फिर हमने कुछ जनरल एंट्री सीखी, तो जनरल एंट्री के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कंसाइनी की पुस्तकों में अकाउंट्स बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि कंसाइनी की पुस्तकों में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो बनता है कंसाइनर अकाउंट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेषक खाता, और दूसरा कौन सा अकाउंट बनता है, कमीशन अकाउंट। तो दो खाते बनते हैं, एक तो कंसाइनर अकाउंट और दूसरा कमीशन अकाउंट। तो अभी जो 2020 का जो पेपर आया था उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये कमीशन अकाउंट का, कि उसमें पूछा गया था कि कंसाइनी की पुस्तकों में कमीशन अकाउंट बनाइए। तो अपन सवाल करेंगे, पहले हम यहाँ पर कंसाइनर और कमीशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बात करें यहाँ पे, कंसाइनर्स अकाउंट की। इसमें पहला कॉलम किसका हो रहा है, डेट का, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हमारी क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड है। तो हमने क्या लिखा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये हमारी कौन सी साइड हो गई, डेबिट साइड, और ये हमारी कौन सी हो गई, क्रेडिट साइड है। तो हम कंसाइनर अकाउंट बना रहे हैं किसकी पुस्तकों में, कंसाइनी की। तो कंसाइनी क्या करेगा कि वही व्यवहार शो करेगा जो उसने किए। तो कंसाइनी क्या करता है, कंसाइनमेंट पे खर्चे करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि प्रेषणी द्वारा खर्चे करने पर, तो कंसाइनी की पुस्तकों में क्या एंट्री पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कंसाइनर्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, टू कैश या बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस। फिर हमने क्या पढ़ा,
कि जो कंसाइनी वो क्या करता है, माल को बेचता है, और जब वो माल को बेचेगा तो उस केस में कंसाइनी ने अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या की, माल या तो कैश में बेचेगा या फिर किस में बेचेगा, उधार में, तो उसका नाम आएगा नहीं आएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी बाय साइड में कि बाय कैश या बैंक अकाउंट, या बाय क्या लिख सकते हैं हम, डेटर्स पर्सनल अकाउंट। तो ये किससे रिलेटेड है, सेल से। फिर कंसाइनी को क्या मिलेगा, कमीशन, और जैसे ही कंसाइनी को कमीशन मिलेगा तो कंसाइनी अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा कि कंसाइनर्स अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट, तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू कमीशन अकाउंट। फिर मैंने आपको इसमें क्या बताया था, फिर हमने बात की थी किसकी, कि कई बार क्या होता है कि जो हमारा कंसाइनी है वो कंसाइनर को क्या करता है, एडवांस पैसा देता है, और जब वो एडवांस पैसा देता है तो उस केस में हमने क्या एंट्री करी थी कि कंसाइनी क्या बोलता है, हम किसको दे रहे हैं, कंसाइनर को, तो एंट्री हुई थी कंसाइनर्स अकाउंट या टू कैश या बैंक। तो इस फॉर्मेट में क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, या और करके लिख सकते हैं टू बीपी, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एडवांस। फिर लास्ट में हमारा जो फाइनल निपटारा हो रहा था, तो फाइनल निपटारे में क्या करता है कि कंसाइनी अपने खर्चे प्लस कमीशन या उसने कोई एडवांस दिया था, उस जो सेल का जो उसके पास पैसा आया था उसमें से एडवांस, खर्चे और कमीशन, उसको काटने के बाद जो बचेगा वो वापस किसको लौटा देगा, कंसाइनी को लौटा देगा, कंसाइनर को, सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट, जिसमें हम क्या लिखेंगे, फाइनल पेमेंट। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि जो कंसाइनी उसकी पुस्तकों में कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, कंसाइनर अकाउंट बना रहे हैं। फिर आता है हमारे पास कमीशन अकाउंट। इसमें पहला कॉलम किसका हो गया, डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो देखो यहाँ पे जब कंसाइनी की पुस्तकों में जब हम कमीशन अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहली एंट्री क्या होती थी, कमीशन ड्यू होने की, तो उस समय हमने एंट्री क्या पढ़ी थी, कंसाइनर अकाउंट या टू कमीशन अकाउंट। तो बाय साइड में क्या लिख देंगे, बाय कंसाइनर। अब जैसे ही कंसाइनी को बेनिफिट होगा, तो जब कंसाइनी को बेनिफिट होगा तो कंसाइनी क्या करेगा कि उस कमीशन को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरह क्या करते हैं हम, कमीशन अकाउंट बनाते हैं। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई कंसाइनी को डायरेक्ट कमीशन देता है तो उस केस में अगर कोई पैसा डूबेगा तो वो कौन जिम्मेदार होगा, कंसाइनी जिम्मेदार होगा। तो जब हम डायरेक्ट कमीशन की बात करेंगे तो उस केस में जब हम कमीशन अकाउंट बनाएंगे, अगर कोई बैड डेब्ट्स होगी तो उसका ट्रीटमेंट भी हम इस कमीशन अकाउंट में सीखेंगे। तो जनरली अभी हम सिंपल कमीशन अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें हमने क्या लिखा है कि पहली एंट्री हुई थी कमीशन ड्यू होने की, और लास्ट में जो कंसाइनी को इनकम होगी तो वो उस इनकम को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कमीशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इस तरह कंसाइनी की पुस्तकों में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो कंसाइनर्स अकाउंट और एक कमीशन अकाउंट। तो अभी जो 2020 में जो पेपर आया था उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन था कमीशन अकाउंट का, तो वह मैं आपको कराऊंगा कि वो कमीशन अकाउंट कैसे बनाते हैं।